उपस्थित माननीय न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड के डॉक्टर दलवीर भंडारी जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र यादव जी, माननीय सांसद लोकसभा मथुरा और प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता एवं शास्त्रीय गीतांगना श्रीमती हेमा मालिनी जी, कुलपति प्रोफेसर सुमेश चंद्रा जी, अन्य विश्वविद्यालयों से आए हुए सभी कुलपतिगण, पूर्व कुलपतिगण और विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल के व अकादमिक मंडल के सदस्यगण, यहाँ अन्य महानुभाव, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, महाराज सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर के कुलाधिपति के रूप में इस विशेष दीक्षा समारोह में मानद उपाधियों से सम्मानित हुए आप दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों के विशिष्ट विभूतियां हैं। मैं राजस्थान में आप सब लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विश्वविद्यालय के लिए ही नहीं, हम सबके लिए ये गौरव का क्षण है कि आज संपूर्ण विश्व में अपनी प्रतिभा के लिए प्रख्यात ये दोनों विभूतियां यहाँ अकादमिक सम्मान से सम्मानित हुई हैं। डॉक्टर दलवीर भंडारी जी तो हमारे अपने ही राजस्थान के ही चाहे जन्मे हैं। श्रीमती हेमा मालिनी जी भी मथुरा लोकसभा क्षेत्र के माननीय सदस्य हैं। मथुरा भी ब्रज अंचल का ही केंद्र रहा है। ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर इस अंचल की परिधि में ही अवस्थित है, इसलिए वह भी हमारी अपनी ही है, अपने ब्रज क्षेत्र के ही है। इसलिए दोनों विभूतियां हमारे यहाँ की हैं और अपनी योग्यता और विशेषज्ञता के कारण पूरे विश्व भर में अपने अपने क्षेत्र में प्रख्यात है। इसलिए हम सबको ऐसे दो लोगों को हम सम्मानित कर रहे हैं और ब्रज विश्वविद्यालय की तरफ से इनको मानद उपाधि भी उन्हें प्रदान किया है। हम सब लोगों के लिए गौरव का क्षण है कि हम एक ऐसी विभूति के सम्मान के साक्षी बने हैं जिन्होंने भारत को न्याय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। दलवीर भंडारी जी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं। यह उनका वहां दूसरा कार्यकाल है। पहला कार्यकाल बीता, दूसरा कार्यकाल चुनाव के माध्यम से आया, चुन करके वहां न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं इस बात के लिए भी अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि राजस्थान सरकार ने उन्हें राजस्थान रत्न से सम्मानित किया था और अब कुलाधिपति के रूप में मैं उन्हें इस विशेष सम्मान से सम्मानित करने का अवसर मिल रहा है। भंडारी जी ने संयुक्त राष्ट्र की परियोजना भारत में आपराधिक न्याय प्रशासन के अंतर्गत महती काम किया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अदालतों और कानून विद्यालयों से जुड़े शैक्षिक कार्यक्रमों से भी ये जुड़े रहे। विधि शिक्षा के अंतर्गत उनके न्यायिक कार्य अनुकरणीय हैं। ऐसे ही सम्मानित श्री हेमा जी ने देश विदेश में अपनी कला के जरिए खास तौर से जानी जाती है। हालांकि वह लोकसभा और राज्यसभा में हमारे साथ रही है, जिसका उन्होंने अपने उद्बोधन के अंदर जिक्र भी किया है। और बात सही है कि समय समय पर परस्पर विचार विमर्श के आधार पर विभिन्न विषयों पर चर्चा भी हम लोग करते थे और वो कहते थे कि कौन कौन से बिंदु राज्यसभा के अंदर मर्यादित तौर पर उठाया जाए, जिसके कारण सब लोग उसको अनुकरण कर सके और उसको जो भी कानून निर्माता है अगर आवश्यक हो तो उसके अंतर्गत सम्मिलित भी कर सके। इसलिए राजनीतिक रूप से भी हम उन्हें अपने बहुत निकट पाते हैं, पर वह महान कलाकार के रूप में
बहुत बड़ी और सम्माननीय है। मैंने 1979 में उनकी मीरा फिल्म देखी थी। उसमें मैं दिल्ली में था और उसमें भी मैं राज्यसभा का सदस्य था। तो फिल्म देखने का अवसर मिला था। उसमें पार्लियामेंट के मेंबर्स को सप्ताह में एक दिन फिल्म देखने के लिए विज्ञान भवन में अक्सर आयोजना होती थी। तो उसी के अंतर्गत देखा था मीरा फिल्म। उसमें आपने जैसा अनुभव अभिनय किया है वो स्तुत्य है, प्रशंसनीय। गुलजार जी ने इसे निर्देशित किया था। मैं ठीक कह रहा हूं? गुलजार जी ने। सबसे बड़ी बात है कि हेमा जी भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों से जुड़ी है, वह विदुषी है। मैंने यह निरंतर अनुभव किया है कि जब वह राज्यसभा सदस्य थी, भरतनाट्यम में उनकी प्रवीणता, नृत्य की मौलिक दृष्टि भी अद्भुत है। आज उन्हें विश्वविद्यालय की ये जो उपाधि दी जा रही है, उसके पीछे मंशा यही है कि कला की भारतीय दृष्टि को सम्मान मिले। नई पीढ़ी इस बात को जाने और समझे कि एक सिनेमा कला माध्यम के पीछे भी हेमा मालिनी की अपनी नृत्य कला दृष्टि है। अभिनेत्री के रूप में काम तो करती है, जैसा इन्होंने बताया कि मूलतः ये नृत्यांगना है और नृत्यांगना के नाते ही उन्होंने विश्व भर में विशिष्ट प्रकार की ख्याति अर्जित की है। और आज भी इस आयु में भी ये अपना नृत्य करती रहती है और जहां जहां भी आवश्यक होता है अपना कार्यक्रम भी करती है। हमने तो इनका कहीं देखा है कार्यक्रम। अभी जैसे काली माता एक जबरदस्ती का कार्यक्रम हुआ था और ये अभी भगवान शंकर दुर्गा जी का अद्भुत कार्यक्रम है। पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा। जब करती है तो लगता है साक्षात दुर्गा सामने आ गई। और दुर्गा जी की जो आराधना करता है, आराधना करते समय में जो चित्र आता है दुर्गा जी का, इन्हीं का आता है। जो लोगों के मन मस्तिष्क में जिस चरित्र का अभिनय होता है, उस सही माने में इस ढंग से लोगों के अंदर स्थापित हो जाता है कि मानो यही वह चरित्र है और जहां भी दिखाई पड़े लोग कहें अरे ये तो ये है। उसी नाम से पुकारना प्रारंभ होता है। यह अद्भुत गुण हेमा जी के अंतर्गत है। मैं आप दोनों को एक बार फिर से बधाई देता हूं। राजस्थान के समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों में विशेष दीक्षांत समारोह आयोजित कराए जाने का यह पहला अवसर है। यह बहुत सुखद है। मैं इसके लिए विश्वविद्यालय को भी बधाई, रमेश चंद्रा जी को बधाई देना चाहता हूं कि चाहता हूं विशेष विद्वत जनों विभूतियों के इस सम्मान की परंपरा का भविष्य में भी निर्वहन हो। यह इसलिए जरूरी है कि समाज में जिन्होंने अपने बूते पर अपनी पहचान बनाई है, जिन्होंने पदे बताए ढर्रे पर नहीं चलते हुए अपने स्तर पर अपनी प्रतिभा से विश्व स्तर पर पहचान बनाई है, उनसे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली हमारी युवा पीढ़ी प्रेरणा ले सके। आप दोनों यहाँ आए, आप दोनों को सम्मानित किया गया मानद उपाधि प्रदान करके। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि दोनों से जब पूछा गया कि आप लोग कहाँ रुकेंगे, तो इन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने आप ये कहा कि राजभवन में ही हम रुकेंगे। मेरा बड़ा सौभाग्य। और राजभवन में रुकने के पश्चात स्वाभाविक रूप से इच्छा हुई कि राजभवन में जिस संविधान पार्क का निर्माण किया गया है, जिसमें
स्वयं राजभवन के अंदर रहने के कारण और राजस्थान के राज्यपाल होने के कारण मैं तो किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने इसमें पूरा सहयोग किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ने मिलकर संविधान पाठ का निर्माण किया और संविधान पाठ के निर्माण के दृष्टि से ये लगा कि ये बात तो सही है कि संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, लोग जानकारी नहीं है, लेकिन कैसी जानकारी होनी चाहिए? जो मूल संविधान है, मूल संविधान कैसे बना, मूल संविधान की प्रति क्या है, मूल संविधान के अंतर्गत जो विभिन्न चीजें हैं उसके पहले क्या क्या चीज रखी गई है, ये भी शामिल भर करके आनी चाहिए। और इसलिए संविधान की मूल प्रति मंगाकर बाकायदे देखा गया और मूल प्रति पर जो कवर है, कवर पृष्ठ है, उसमें देखा होगा आपने नटराज का, कमल का फूल वर्णित है और विभिन्न जैसे फंडामेंटल राइट्स के का उल्लेख आपने किया, तो फंडामेंटल राइट्स के पूर्व जो चित्र उकेरा गया है, भगवान राम का है, मां सीता का है, लक्ष्मण का है, अयोध्या कवर किया गया है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसके तरफ जो चित्रांकित किया गया है, उससे भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। और भी विभिन्न भागों का मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई के माध्यम से जो सभ्यता के चिन्ह प्राप्त हुए वह भी बुर्ज के रूप में वहां प्रस्तुत हुआ है और एक एक भाग में गुरुकुल की पढ़ाई कैसी उसका भी चित्र है, अपने यहाँ के महापुरुषों का चित्र है, मीराबाई का भी चित्र है, रानी लक्ष्मीबाई का चित्र है, गुरु गोविंद सिंह का है, छत्रपति शिवाजी महाराज का है, इस सब लोग का है, गांधी जी का है और महावीर स्वामी का है, सारे महात्मा बुद्ध का है। सब चित्र अलग अलग भाग के पहले चित्रित किए गए हैं। ये मूल संविधान के अंतर्गत है, जो ओरिजिनल संविधान आप देखेंगे उसके अंतर्गत ऐसा चाहिए, ये लोगों को जानकारी नहीं है। जो प्रियम्बर और फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जाती है, मुझे अनुभव हुआ यहाँ आने के पश्चात उस कार्यक्रमों में मैं गया, स्वाभाविक रूप से मैंने संविधान के बारे में चर्चा हुई, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, वो दिन एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें मैं गया था, सभी वकील थे। जब मैंने प्रियम्बर के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूछा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए उसकी जानकारी नहीं थी। और इसलिए मैंने तय किया कि प्रियम्बर सबको जानना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स की बात तो सब करते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है इसकी भी जानकारी नहीं। इसलिए मैं सार्वजनिक जो सार्वजनिक कार्यक्रम होता है उससे पहले मैं, जैसा आज मैंने आप लोगों के बीच में दोहराया, सभी विश्वविद्यालयों में कन्वोकेशन के दौरान भी दोहराता हूं। और इतना ही नहीं तो और भी पूरी जानकारी हो संविधान के बारे में। संविधान नीरस विषय नहीं है, सरस है, उसे ठीक से देखिए आप, तो उसके लिए संविधान पाठ की कल्पना। और संविधान पाठ इसलिए पहले हमने कहा राजभवन से शुरू होना चाहिए, राजभवन में संविधान पाठ होना है, फिर विश्वविद्यालयों के अंदर संविधान स्तंभ, उसके अंदर ये सारी चीज जो आपने देखा है सब वर्णित है। इसको क्या उसके पीछे की मूल भावना कि सही माने में विद्यार्थियों को जानकारी होनी चाहिए कि संविधान क्या है। इसी संविधान के माध्यम से विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश संचालित हो रहा है। इसी के बाद जिस चीज से इतना बड़ा लोकतंत्र चल रहा है, इतना बड़ा देश चल रहा है, उसके बारे में जानकारी ना हो, ये अच्छी बात नहीं है। और एक चीज की इस समय पूरे राजस्थान भर में संविधान पाठ, संविधान के बारे में चर्चा है और मुझे बड़ी प्रशंसा है कि राज्य सरकार ने इसको बड़ा महत्व दिया है। और विद्यालयों में भी आपको जानकर प्रसन्नता होगी, विद्यालयों में भी जो पुस्तक है
पुस्तक के पहले पृष्ठ के उसमें प्रियम्बल दिया है और अंतिम पृष्ठ के अंदर फंडामेंटल ड्यूटी दिया है, लिखा है। और स्कूलों में हर शनिवार उसको दोहराते हैं, जैसे आज मैंने दोहराया, कह के पढ़ते हैं तो इसको महत्व दिया गया है। और इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आदरणीय भंडारी जी ने और आदरणीय हेमा जी ने दोनों ने संविधान पाठ को बड़ी गंभीरता से, गहराई से देखा है और स्वयं अनुभव किया है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आप दोनों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई। बड़ी प्रसन्नता है यहाँ सुरेश मिश्रा जी बैठे हुए हैं, इन्होंने संविधान के बारे में, संविधान का प्रेम और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये पूरा पैम्फलेट के रूप में बनाकर लगभग 1 लाख से ज्यादा परिवारों में, 2 लाख से ज्यादा परिवारों में उन्होंने पढ़वाया। 2 लाख से ज्यादा परिवारों में। एक जागरूकता बहुत जरूरी है। संविधान के बारे में सामान्य जानकारी बहुत आवश्यक है। बाकी की जो संविधान के 22 भाग है, बाकी सारी चीजें, सारे आर्टिकल्स हैं, धाराएं हैं, उनके बारे में जानकारी रखना जो पढ़ाई कर रहे हैं करें, विद विशेषज्ञ उसको अच्छी तरह से देखेंगे। लेकिन संविधान काहे के लिए बना, क्यों बना, कैसे बना, यह जानकारी बहुत आवश्यक है। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के निर्माण से लेकर पूरा उसका इतिहास, संविधान बनाने का इतिहास इस संविधान पाठ के अंतर्गत वर्णित है। और इसलिए आप लोगों को पसंद आया, आपने स्वयं अपने उद्बोधन के अंतर्गत इसका उल्लेख किया, आपको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और आज फिर मैं इस विशेष दीक्षांत समारोह के अंतर्गत आप सब लोग आए, यहाँ सारी बातों को आपने देखा और हमारे दोनों विशिष्ट व्यक्तित्वों को सम्मानित किया आप लोगों ने। इसके लिए आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर से बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत